साथ में जनता पूरे देश का किसान मजदूर जुड़ता चला जा रहा है, तो उसे जो है इस तरह से हमला करके रास्ते से हटाने की क्या प्लानिंग है क्या? और ये केवल राकेश टिकैत जी के ऊपर नहीं, मैं मानता हूं ये पूरे किसान आंदोलन पर बड़ा जबरदस्त हमला है। किसका दिमाग इसके पीछे है, किसकी मानसिकता है, किसकी सोचे समझे साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया घटना को, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। किसानों के इतने बड़े अगर नेता सुरक्षित नहीं है, उन पर हमला हो सकता है, तो बाकी की क्या स्थिति है? और मुझे इसमें बड़ी गंभीर साजिश नजर आती है। वो भीड़ किस तरह से वहां पहुंची, उस भीड़ को किसने हाथों में पत्थर दिए कि गाड़ी के शीशे भी टूटे, आखिर कौन है वो साजिश करने वाला लोग? मैंने भी सोशल मीडिया पर ये इंफॉर्मेशन मुझे भी मिली है, और ये जो घटना घटी है वाकई में बहुत दुखद घटना है। अगर किसानों के नेता पर इस तरह से हमला किया जाएगा, भीड़ हमला करेगी या गोली चलाई जाएगी, तो किस तरह से फिर तो मतलब कोई व्यक्ति आवाज उठा ही नहीं सकता। क्या ये उसी मतलब श्रृंखला में है? कहीं ये उसी श्रृंखला की कोई एक कड़ी है? नहीं कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन कर रहा है या किसी के साथ में जनता पूरे देश का किसान मजदूर जुड़ता चला जा रहा है, तो उसे जो है इस तरह से हमला करके रास्ते से हटाने की क्या प्लानिंग है क्या? तो मैं ये मानता हूं ये बहुत ही गंभीर घटना है, और ये केवल राकेश टिकैत जी के ऊपर नहीं, मैं मानता हूं ये पूरे किसान आंदोलन पर बड़ा जबरदस्त हमला है। इसके विषय में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, न केवल वो जिन लोगों ने हमला किया है, बल्कि इसके पीछे कौन है, हमला कराने वाला कौन है, असली जो है इसको संचालित करने वाला कौन है, किसका दिमाग इसके पीछे है, किसकी मानसिकता है, किसकी सोचे समझे साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया घटना को, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी मैं कहूंगा कि राकेश टिकैत जी और जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के संघर्ष के जितने भी साथी हैं, जो लीडर्स हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से सुरक्षा भारत सरकार द्वारा और भिन्न भिन्न राज्य सरकार द्वारा जब उनके क्षेत्र में जाते हैं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसी भी तरह की किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन भानु प्रताप जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जब किसान आंदोलन जब से देख रहे हैं हम लोग, जब से कवर कर रहे हैं हम लोग, बार बार किसानों के जो कार्यकर्ता हैं वो बार बार स्टेज पे आकर कहते हैं कि हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हमारे ट्रैक्टर को रोका जा रहा है। लेकिन जब किसान के बड़े नेताओं पे जब इस तरीके की खबरें जब सामने आ रही हैं, तो कैसे देखते हैं आप कि जब बड़े नेता सुरक्षित नहीं है तो कार्यकर्ता कैसे हो? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये बात आपकी बात से मैं सहमत हूं, और हम लोगों ने बार बार ये बात कही भी है। ये हमले जो लगातार हो, जैसे अगर आप शुरू में देखें तो जो अब इसके उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से हैं, या यूं कहें कि उत्तराखंड से की तरफ से आने वाले जो किसान लोग थे, उनको किस तरह से रोका गया, उनके ट्रैक्टर्स को, ट्रॉलीज को किस तरह से रोक के रखा गया, और किस तरह से उन पर हमले भी किए गए। वो लोग आए, आखिर में आप पहुंचे आंदोलन में। और अब ये जिस तरह की बात है कि लगातार हमला हो रहे हैं, और ये एक बड़ा गंभीर, अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसानों के इतने बड़े अगर नेता सुरक्षित नहीं है, उन पर हमला हो सकता है, तो बाकी की क्या स्थिति है? और मुझे इसमें बड़ी गंभीर साजिश नजर आती है। सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ में निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करवानी चाहिए, और जो भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जड़ तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को पकड़ के और केवल उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। असली जो लोग हैं जो इस हमले के पीछे हैं, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये ऐसे नहीं हो गया। किसी भीड़ को राकेश टिकैत जी से या किसानों को किसी भी नेता से क्या मतलब है? वो तो आम आदमी है। वो भीड़ किस तरह से वहां पहुंची, उस भीड़ को किसने हाथों में पत्थर दिए, किसने जो है कहा गया कि भी इनके ऊपर गोली चलाई जाए, गोली भी चली है जिस तरह की समझ में आ रही है, उनकी गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। आखिर कौन है वो साजिश करने वाला लोग, किसके दिमाग हैं, ये किन किन लोगों के दिमाग है? इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और जल्द से जल्द जांच पड़ताल होकर जो भी दोषी हैं, जो भी गुनहगार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि किसान आंदोलन को जो है, जो इतने दिनों से चल रहा है, और एक साइड जो है देखने को मिल रहा है कि जगह जगह चुनाव चल रहे हैं, तो क्या इसकी वजह भी हो सकती है क्योंकि राकेश टिकैत जी है बार बार दौरा कर रहे हैं, असम की दौरा कर रहे हैं, उसके बाद जो हमने देखा बंगाल का दौरा कर रहे हैं, तो क्या इसका लगता है कि इसका असर भी देखने को मिल रहा है किसानों की तरफ से सरकार के ऊपर, तभी इस तरीके से हमले कराए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, असर तो हर जगह है। आप देख रहे हैं कि किसान नेता जिस तरह से लगातार भिन्न भिन्न प्रदेशों में जाके अपनी बात कह रहे हैं
किसान पंचायतें हो रही हैं लगातार। मैं समझता हूं लगभग 300 के लगभग किसान पंचायत अब तक हो चुकी हैं। मैं भी कई किसान पंचायतों में गया हूं। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इससे जनता जिस तरह से जागृत हो रही है, लोग जिस तरह से जुड़ते चले जा रहे हैं, किसान मजदूर और आम आदमी जिस तरह से जागता चला जा रहा है, इस आंदोलन से जुड़ता चला जा रहा है, सरकार के लिए वाकई में ये एक बड़ी गंभीर चुनौती है, गंभीर खतरा है। तो हो सकता है ये भी इसके पीछे कारण हो। अन्यथा राकेश टिकैत जी की किससे दुश्मनी है, या किसी भी किसान नेता की किससे क्या दुश्मनी है, किससे क्या विरोध है? हम तो सरकार के सामने वो बातें रख रहे हैं कि भाई जो कानून लाए हैं आप, ये तीनों कानून वापस करें आप, क्योंकि ये देश को तबाह करने वाले, देश के किसान को, मजदूर को, सबको तबाह करने वाले कानून हैं और ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक कानून है। इसलिए इनको वापस किया जाए, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। हम तो इस बात की कर रहे हैं। तो किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? स्वाभाविक है कि इसके पीछे संदेह इसी बात का समझा जाएगा कि जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, और वो कौन हो सकता है आज की तारीख में, सब इस बात को समझ रहे हैं। तो वो लोग शायद उन्हीं का तो ये सारा काम नहीं है, पर ये जो भी मसला है, ये सारा का सारा मसला इन्वेस्टिगेशन का। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें गहन जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि सच सामने आए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जो राकेश टिकैत पे हमला हुआ, क्या आपको लगता है कि इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है? नहीं, लोकतंत्र तो देश में कब का खत्म हो चुका। लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो लोगों की बात सुनी जाती। लोगों की बात सुनी जा रही है। अगर लोकतंत्र होता तो संसद में सांसदों को भी बोलने दिया जाता। आप देख रहे हैं जिस तरह से किसान बिल राज्यसभा में पास कराए गए, तानाशाही और जबरदस्ती थे। एक तरह से मतलब चाहते थे कि जो एमपी उन पर वोट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ध्वनि मत से जबरदस्ती पास करा दिया। तो कहां लोकतंत्र बचा है? और जब कहां लोकतंत्र बचा है, जब इन काले कानूनों के माध्यम से सरकार, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार, इस देश का संघीय ढांचा खत्म करना चाहती है। यानी जो कानून बनाने का अधिकार उसको नहीं है, जिस कानून को बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्यों का है, राज्यों का अधिकार छीनकर आप कानून बना रहे हैं, तो आप इसके संघीय ढांचे को खत्म कर रहे हैं। यानी सरकार हर ताकत को, पूरी ताकत जो है, सब कुछ केंद्र के हाथ में रखना चाहती है, अपने हाथ में रखना चाहती है, राज्यों को खत्म करना चाहती है। और इसका प्रभाव, जैसे मैंने कई बार बताया भी है, इसका प्रभाव यह भी है कि जब आप सरकारी मंडियों को खत्म कर देंगे, तो सरकारी मंडियों को खत्म होने के बाद उनसे होने वाली जो हजारों करोड़ रुपए की आय है, जो राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत है, वो भी खत्म हो जाएगा। और जिसकी वजह से राज्यों को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप गैर संवैधानिक तरीके से कानून बना रहे हैं और ये गैर संवैधानिक तरीके से ही इसको खत्म कर रहे हैं, उनकी राज्यों की जो आय है उसको खत्म कर रहे हैं। एक चीज और आप यहां पे ध्यान रखें, आपको पता लग जाएगी कि वाकई में लोकतंत्र नहीं है, कि जब केंद्र ने जीएसटी बनाया और उसमें स्पेसिफिक था कि केंद्र का और राज्य का हिस्सा इस तरह से बांटा जाएगा, लेकिन ये केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार, इसने जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से पूरे देश से पैसा तो कलेक्ट कर लिया, टैक्स तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन राज्यों का जो हिस्सा है वो राज्यों का हिस्सा राज्यों को नहीं दिया। तो साफ है कि सरकार इस देश के संघीय ढांचे को खत्म करके देश में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और राजतंत्र को स्थापित करना चाहती है। सर, जो राकेश टिकैत पर जो आज हमला हुआ है, वो किसान आंदोलन किस तरफ लेकर जाएगा? नहीं, मैं समझता हूं कि किसानों को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा और सभी किसान नेताओं को बैठ के बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आज राकेश टिकैत जी पर हमला हुआ है, कल किसी पे भी हो सकता है, कल किसी को भी मारा जा सकता है। तो इन सारी चीजों पर गहन विचार विमर्श करना पड़ेगा और आगे की हमारी रणनीति कैसी हो, हमारा ढंग, हमारा तरीका कैसा होना चाहिए, और हमारे जितने भी किसान नेता हैं उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को इस तरह इस विषय में सचेत किया जाए कि भाई कोई भी साथी अगर जा रहा, किसान नेता जा रहा, तो उनकी प्रॉपर सुरक्षा की गारंटी सरकार दे, उनको सुरक्षा दे। कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए भाई हमारे बस की तो सुरक्षा नहीं है, मत जाओ भैया कहीं भी। ये नहीं, ये देश अभी भी लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और किसान नेता जहां भी जाएं उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को निभानी चाहिए। सर, एक बार और राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ था, जो रात को गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर होता है, आज दूसरी बार फिर से हमला हो गया है। इसका मतलब यह है कि राकेश टिकैत जी को इन्होंने निशाने पर, हो सकता कहीं वही तो लोग नहीं हो भाई, ये भी हो सकता है कहीं वही तो लोग नहीं हो जिन्होंने जब गाजीपुर बॉर्डर पर ये थे उस समय जो वहां आके धमकी दी और वहां आके सारी भी चीजें की, तो वही तो नहीं है। इसीलिए मेरा कहना है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोषी चाहे कोई भी हो, कितना ही भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही मजबूत हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।